चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? भारत सरकार के गठन के बारे में पढ़ा था। उसके आगे जो आपकी नेक्स्ट क्लास थी वो ये क्लास है आपकी, यानी भारत सरकार के बारे में आपको पता चल गया, कब गठन हुआ था, कितने भागों में हुआ था, ये सारी चीजें। आज हम पढ़ते हैं क्या कि भारत के संविधान में बहुमत के प्रकार पढ़ते हैं। जो आपका भारत का संविधान है उसमें कितने बहुमत हैं और किस किस प्रकार के हैं और किस किस सरकार के और सत्ता के बीच है, ये सब जानेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के संविधान में बहुमत के प्रकार। आइए, जो पहला प्रकार है आपका वो क्या है? साधारण बहुमत। क्या है? साधारण बहुमत। इसमें जानते हैं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। किसका होता है? जो आपका साधारण बहुमत होता है वो क्या होता है आपका कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी कि आपका जो उपस्थित होते हैं वो, और जो मतदान का मतलब होता है जो वोट डालते हैं उनको बोलते हैं मतदाता। ठीक है, तो आपका उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को हम क्या बोलते हैं? साधारण बहुमत कहते हैं। अब आइए इसके आगे देखते हैं कि ये आपसे पूछ रहा है कि जो लोकसभा होता है उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। जो आपके लोकसभा वो लोकसभा जो है आपकी, उसमें जो सदस्यों की संख्या वो कितनी होती है कुल टोटल आपकी? तो कुल सदस्यों की संख्या होती है आपकी कितनी होती है? 543। ठीक है, आपकी 543 संख्या होती है। इसमें देखो क्या होता है, जो उपस्थित लोग होते हैं, जो आपके प्रेजेंट में लोग होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 200 होते हैं उनके, यानी जो उनकी संख्या कितनी आपकी 200 होती है। और जो मतदान करने वाले होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है आपकी? 180, यानी कि 180 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो उपस्थित होंगे वो कितने होंगे आपके? 200 होंगे, और जो आपके मतदान करने वाले व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे आपके? 180, यानी कि 120। इसके आगे बढ़ते हैं, जो आपका प्रयोग है, इस प्रयोग में क्या है ये देखते हैं। जो इसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग में क्या है? सर्वाधिक प्रयुक्त बहुमत, ये देखना है। क्या देखना है? सर्वाधिक प्रयुक्त बहुमत देखना है कि किसका सबसे अधिक बहुमत होता है। तो देखिए, पहला क्या है आपका? साधारण विधेयक, और दूसरा है आपका धन विधेयक, और तीसरा है आपका वित्त विधेयक। अगर कोई आपसे पूछे ये बताइए जो आपके बहुमत है उसका प्रयोग होता है वो कितने पार्टों में होता है, तो उसका प्रयोग आप बता सकते हो कि हम साधारण विधेयक में कर सकते हैं, हम धन विधेयक में कर सकते हैं, और हम इसका वित्त विधेयक में कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप कितने में कर सकते हो? तीन, किसमें? तीन बहुमतों में इसका प्रयोग कर सकते हो, साधारण, धन, वित्तीय। अब इसके आगे देखते हैं, ये कह रहा है आपसे कि ज्यादातर महत्वपूर्ण प्रस्ताव साधारण बहुमत में क्या होते हैं? बहुमत से होते हैं। यानी जो भी आपके प्रस्ताव पास होते हैं, जो भी आपका प्रस्ताव पारित होते हैं, वो कहां से होते हैं आपके? ये साधारण बहुमत से आपके प्रस्ताव पारित होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं उनको देखते हैं। यानी सरकार कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जो पारित करती है वो देखते हैं क्या है आपके। तो यहाँ लिखा है आपका, क्या लिखा है? महत्वपूर्ण प्रस्ताव। इसमें देखते हैं पहला प्रस्ताव आपका क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। कैसा है? जिसमें किसी को ट्रस्ट ना हो उसे बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा है आपका विश्वास प्रस्ताव, यानी कि ट्रस्ट। तीसरा है आपका काम रोको प्रस्ताव। कौन सा है? काम रोको प्रस्ताव। चौथा है आपका निंदा प्रस्ताव। निंदा का मतलब जानते हो? कभी किसी की अवहेलना करना, यानी अपने अधीन किसी व्यक्ति की अवहेलना करना, उसको क्या बोलते हैं? निंदा प्रस्ताव। यानी निंदा करना तो यही होता है, सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाना, ये निंदा प्रस्ताव होता है। तो आपके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव वो कितने आपके? 4 प्रस्ताव हैं। कौन से आपके? अविश्वास, विश्वास, काम रोको और निंदा। ये 4 प्रस्ताव हैं आपके। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपके तो कुछ प्रभावी बहुमत होते हैं आपके, उनके बारे में जानते हैं। तो यहां लिखा आपका प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत, जो तुरंत के तुरंत आपको प्रेजेंट में कोई काम करवाना हो उस बहुमत की बात कर रहे हैं। एक तो प्रभावी बहुमत का मतलब जानते हो कि जिसका कुछ ज्यादा प्रभाव हो, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हो, और तीसरा होता है, यानी दूसरा होता है आपका क्या? तत्कालीन, जो तुरंत के तुरंत आपको हैंड टू हैंड करना पड़े उसको बोलते हैं तत्कालीन बहुमत। इसके आगे देखते हैं आपके, ये पूछ रहे हैं आपसे क्या कि प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत क्या होता है। जो आपकी प्रभावी सदस्यता होती है उसकी सदस्यों की संख्या का बहुमत कितना होता है ये बताइए। तो देखो, देखते हैं हम कितनी बहुमत की संख्या होती है इसमें, ये चेक करते हैं। देखिए यहाँ लिखा आपका प्रभावी सदस्य संख्या। क्या लिखा है? प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या। यानी जो आपकी प्रभावी सदस्य संख्या होती है उसकी हम देखते हैं कुल संख्या कितनी होती है। अब इसका एक फॉर्मूला से बन जाता है आपका कि प्रभावी सदस्य संख्या बराबर का कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। रिक्तियों का मतलब जानते हो क्या होता है? रिक्तियां उनको कहते हैं जिनके स्थान खाली रहते हैं या अपने स्थान पर उपस्थित नहीं होते, उनको हम बोलते हैं रिक्तियां। अब देखते हैं इसमें रिक्तियों की संख्या कितनी होती है आपकी, कि जो रिक्तियां होती हैं वो होती है आपकी मृत्यु दर होती है आपकी 2, त्याग पत्र आपका 3, और निर्वाचन रद्द करने का आपका कितना होता है? 1। अब ये देखना है कि कुल सदस्यों की संख्या में से अगर मान लो आपकी सदस्यों की संख्या जैसे मान लो 500 हो, 600 हो, 800 जो भी हो, अब हमें क्या करना है? जो रिक्तियां हैं, रिक्तियों की संख्या को चेक करना है, काउंट करना है कितनी है। ये आपकी 2, 3, 5 और 1 कितना होता है आपका? 6।
यानी जो आपके प्रभावी सदस्य होते हैं उनकी कुल संख्या जो होती है वो होती है आपकी कितनी, 543। इस 543 में से मुझे क्या करना है, जो रिक्तियों की संख्या 6 है उसको मुझे क्या करना है, माइनस करना है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा आपका 537, यानी 537 सदस्य संख्या आपकी बचेगी। इसके बाद आते हैं हम यहाँ देखते हैं ये क्या होता है आपका प्रभावी बहुमत। जो आपकी प्रभावी बहुमत की संख्या थी वो कितनी बची आपकी 537। इस 537 में हमको क्या करना है कि जो सदस्य होता है, आपने देखा होगा जब पार्टी बनती है आपकी कितने सदस्य के बीच में बनती है, 2 लोगों के बीच में। इलेक्शन भी होता है आपके तो 2 लोगों के बीच में, यानी जो भी काम होगा वो 2 लोगों के बीच होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे कुल टोटल सदस्यों की संख्या बची है उसमें हम क्या करेंगे 2 का डिवाइड देंगे। जब 2 का हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारी संख्या बचेगी आपकी 268.5। इसको चाहो तो तुम लगभग में कह सकते हो 269, क्या कह सकते हो 269, यानी कि 269 संख्या आपकी बची है। ओके, इतना क्लियर हो गया आपका। अब आपसे प्रभावी सदस्यों की संख्या पूछ जाए तो आप बता सकते हो कितनी होती है कुल टोटल आपकी संख्या, 543। कोई पूछे कि ये तो 537 होती है, लेकिन कैसे बताओगे, रिक्तियों की संख्या हमारी 6 होती है, तो रिक्तियों की संख्या को हम घटाएंगे किसमें से, 543 में से, तो आपका 537 बचकर आ जाएगा। उसके बाद में आपको प्रभावी बहुमत निकालना है तो उसमें 2 का डिवाइड दीजिए और आपकी संख्या निकल कर आएगी 268.5, और ये आपको मानना पड़ेगा लगभग में कितना 269। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो आपकी ये संख्या होती है, अब ये पूछ रहा है कि इनका प्रयोग कितनी जगह पर होता है, आपका 8 जगहों पर होता है। अब 8 जगहों में आपका प्रयोग कहां पर होता है, वो 8 जगह कौन सी आपकी देखिए बताते हैं। पहला है आपका कौन सा, LS यानी लोकसभा। इसमें क्या कार्य होता है इनका, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दूसरा क्या होता है आपका RS यानी कि राज्यसभा, ये होता है आपका सभापति और उपसभापति। तीसरा होता है आपका VS, इसका मतलब है आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद आता है आपका BP, क्या आता है BP, इसमें होता है आपका सभापति और उपसभापति। ये सारे इनके 8 जगह होती हैं, जो अपना अपना काम करते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज कॉमन हो रहा है आपकी, जैसे आपसे कोई पूछे कि ये बताइए जो आपका लोकसभा का स्पीकर है वो कहाँ का होता है, तो कहाँ का होता है, वो ब्रिटेन का होता है। यहाँ इसके सामने आपको लिख दिया है कि लोकसभा है आपकी, इसमें आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। इसमें जो आपका अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, आपका स्पीकर बोला जाता है, और ये कहाँ का होता है, आपका ब्रिटेन का। ऐसे ही आपका जो राज्यसभा है उसमें आपके 2 लोग होते हैं, एक सभापति होता है, एक दूसरा उपसभापति होता है। तो जो आपका सभापति है वो कहाँ का होता है, उसको बोलते हैं चेयरमैन, क्या बोलते हैं उसे, चेयरमैन बोलते हैं, और वो कहाँ का होता है आपका USA का होता है। ओके, इतना आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये आपका पूरा टॉपिक हो गया वो, और उसके बाद में ये अगली हेडिंग आपकी आती है, क्या है, पूर्ण बहुमत। क्या है आपका पूर्ण बहुमत। इस बहुमत को हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटी, क्या बोलते हैं इसे, मेजोरिटी। अब ये देखते हैं आपके जो पूर्ण बहुमत होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका पूर्ण बहुमत है उसमें होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत। जो आपका पूर्ण बहुमत का मतलब आप जानते हो, पूर्ण का मतलब क्या होता है आपका कंप्लीट यानी कि पूरा। अब पूरा बहुमत के बारे में यानी क्या होता है आपके कि कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत होता है, उसे हम बोलते हैं पूर्ण बहुमत। उसके बाद आता है आपके, देखिए क्या है कि ये लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं आपके, 543। कितने होते हैं, 543। अब इसमें क्या होता है, इसके सदस्य आधे आधे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है कि इसमें 2 से भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे, जो लोकसभा के सदस्य उसमें क्या करें, 2 से हम भाग देंगे। जब 2 से इसमें भाग दिया जाएगा तो ये आएगा आपका 271.5, यानी कितना होगा 271.5। अगर हम इसको लगभग में अगर मानना चाहें तो कितना मान सकते हैं, इसको 272 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको 272 मान लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना होता है, 543, अगर उससे पूछे कि आपका आधा बहुमत क्या होता है, कि 272 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो प्रयोग की बात करें कि ये किसमें प्रयोग होता है, कैसे, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, निर्वाचन का कोटा होता है, यानी जो सदस्यों की संख्या होती है इसे हम क्या बोलते हैं, कोटा बोलते हैं। ये कब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन का कोटा, जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो सदस्यों की संख्या को उसमें काउंट की जाती है। फिर पूर्ण बहुमत यानी पूर्ण सदस्यों को हम देखते हैं कितने हैं, उसके बाद में इसका हिसाब लगाते हैं। आगे देखते हैं क्या है आपका अगला बहुमत, आपका विशेष बहुमत। क्या है, विशेष बहुमत, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक मेजोरिटी, क्या बोलते हैं इसे, हाँ ठीक है, ये आपका क्या हो गया, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत क्या होता है आपका कि इसका मतलब होता है, यानी जो आपका विशेष बहुमत है उसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब 2/3, क्या होता है, इसका मतलब 2/3 बहुमत होता है। कोई आपसे पूछे कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब 2/3 बहुमत होता है, इसे है कर लीजिए, यानी यहाँ पे होता है। अब ये कह रहा है आपसे ये कितने प्रकार के होते हैं, कि 3 प्रकार के विशेष बहुमत होते हैं।
ओके, यानी कोई आपसे विशेष बहुमत का पूछेगा तो आप 2/3 बहुमत होता है बता सकते हो, और पूछेगा कितने टाइप्स के होते हैं तो बता सकते हो ये 3 प्रकार के बहुमत होते हैं। इसके आगे चलते हैं। अब ये आपका है, देखिए क्या कह रहा है, ये पहले प्रकार का विशेष बहुमत। क्या है ये? पहले प्रकार का विशेष बहुमत। एक एक करके सारे बहुमतों को क्लियर करेंगे। 3 प्रकार के हैं, तो पहला प्रकार आपका आ चुका है, क्या है? पहले प्रकार का विशेष बहुमत। इसमें लिखा क्या है, देखिए, उपस्थित और मतदान। क्या है? उपस्थित यानी कि प्रेजेंट, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यानी पहले बहुमत का जो डेफिनेशन है उसे क्या बोल सकते हैं कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब कैसे है देखते हैं। जो उपस्थित होते हैं वो कितने होते हैं आपके 200 यानी कि 200। उसके बाद में जो आपके मतदान करने वाले तो होते हैं आपके कितने 180 यानी कि 180। ओके, यानी कि पूरे के पूरे नहीं डालते, उसमें कुछ ना कुछ आपके कम रह जाते हैं। तो 200 सदस्य यानी 200 लोग आएंगे आपको, उसमें से क्या होगा 180 लोग मतदान करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें उसने बोला है कि इसका जो भाग होता है वो होता है 2/3। अब हम देखते हैं कि 200 आपके उपस्थित है, उसमें से 180 ने आपको वोट डाला, तो 180 का 2/3 कितना होता है ये चेक करते हैं। तो यहाँ लिखा है देखिए 1/180 इंटू में आपका 2/3। जब 3 का हम भाग देंगे इसमें तो कितनी हो जाएगा 3 छिक्का 18, यानी जो 18 वो 6 बार कटेगा। ये हो गया आपका 60, और 60 में जब 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 120। यानी कि जो आपके 180 मतदान हुए हैं उसका 2/3 कितना परसेंट होता है आपका 120 यानी कि 120 होता है। इसके बाद देखते हैं इसका जो प्रयोग होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है। तो एक तो आपके आर्टिकल 249 के तहत होता है, और दूसरा जो प्रयोग होता है वो आर्टिकल 312 के अधीन होता है। ओके, इतना क्लियर हो गया हमारा, यानी पहला विशेष बहुमत आपका क्लियर हो गया। अब देखो दूसरे बहुमत पे आते हैं हम, कि ये दूसरा बहुमत क्या है कि दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। क्या है आपका दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है आपका कि उपस्थित और मतदान। क्या है आपका उपस्थित और मतदान। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का क्या होता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत है। क्या है बहुमत, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। क्या होना चाहिए, ये क्या कह रहा है आपका, जो इनका बहुमत होगा वो 2/3 हो, लेकिन ये आपसे पूछा है जो कुल सदस्यों की संख्या होती है उसके आधे से कम नहीं होना चाहिए। आधा हो पर आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या आपका लोकसभा होती है। क्या होती है लोकसभा। अब लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है आपकी 543, यानी जो लोकसभा की कुल सीटें या कुल सदस्य कह सकते हो तो वो होते हैं आपके 543। इसमें देखा जाए आपके, क्योंकि जो कुल सदस्य 543 होता है उसका आधा कितना होता है कि कुल का आधा होता है आपका 272, जो हमने अभी पीछे फाइंड किया था। पॉइंट में लगभग आया था आपका 271.5 ऐसे आया था, तो उसको हमने माना था कितना 272 माना था, 5 का आधा यानी लगभग। तो अभी हो गया आपका, यानी लोकसभा में कितनी सीटें आपकी 543, उसका आधा कितना होता है 272 होता है। आगे चलते हैं 11 दिसंबर को, क्या ये कह रहा है आपसे 10 दिसंबर की बात कर रहा है कि 10 दिसंबर को उपस्थित कितने लोग थे और कितने लोगों ने मत डाला। तो देखते हैं जो आपकी 10 दिसंबर थी उसमें आपके उपस्थित कितने लोग थे 300, और ये कह रहा है कि 300 नहीं आपका मत डाला, यानी 300 लोग आए तो 300 ने आपका क्या कर दिया मत डाला। अब 300 ने जो मत डाला है तो वो आपसे पूछ रहा है, जो आपका दूसरे प्रकार का बहुमत है वो कह रहा है कि जो भी सदस्य होने चाहिए उनके आधे से कम ना हो। ठीक है, तो उसका क्या है आधे से कम नहीं होगा, लेकिन उसने पहले ही कह दिया आपसे कि उसका 2/3 होना चाहिए। कितना 2/3। तो इसलिए देखो मेरे पास क्या है कि उपस्थित 300 थे, 300 ने उसमें मत डाल दिया। अब डालने के बाद में ये देख रहा हूँ कि इसके पक्ष विपक्ष का भी इसमें मैटर होता है, तो पक्ष और विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो क्या है आपका जो 300 है उसमें क्या होता है कि 200 तो आपके विपक्ष के लोग, सॉरी पक्ष के लोग होते हैं। कैसे होते हैं आपके पक्ष के लोग, यानी इसमें देखो 300 में से 200 आपके पक्ष के लोग हो गए और 100 हो गए आपके विपक्ष के लोग। ठीक है, क्योंकि इन पार्टियों में विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपके 300 में से 200 पक्ष और 100 हो गया आपका विपक्ष। इसमें क्या होता है आपका प्रस्ताव रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर उसने हमसे ये कहा था इस बहुमत में कि इसका 2/3 बताइए कितना होता है। तो मैं चेक करूंगा कि मेरे 300 लोगों ने मुझे जब वोट डाला है तो उस 300 का 2/3 कितना हिस्सा होता है। जो 300 है उसका 2/3 हिस्सा चेक करते हैं। तो देखो 300 गुणे में 2/3 और 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3 कटेगा। कितना आएगा आपका यहाँ पे 100। तो जब 100 का गुणा आप 2 में करोगे तो कितना आएगा आपका 200। तो यानी कि जो आपका 300 होता है उसका 2/3 का भाग कितना होता है आपका 200 होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला है, अगली बात कर रहा है कि जब आपकी 11 दिसंबर आई तो 11 दिसंबर को कितने लोग उपस्थित थे आपके, तो उपस्थितों की संख्या हमारी कितनी है 480। कितनी है 480, और मतदान करने वालों की संख्या कितनी है आपकी 450। क्लियर, यानी 11 दिसंबर को जो लोग आपके उपस्थित थे वो कितने थे 480,
उसके बाद में जो मतदान करने वाले थे वो थे आपके 450। अब 450 में चेक करते हैं हम, जो 450 है आपके वो क्या है कि इसमें 450 में आपके जो 350 होते हैं वो तो आपके पक्ष के लोग होते हैं, और आपका जो 100 होता है वो कैसा होता है, विपक्ष। यानी जो भी होगा 100 आपके विपक्ष के लोग होंगे, जो से एक्स्ट्रा होंगे वो आपके पक्ष के लोग होंगे। आगे तो इसमें क्या होता है कि आपका प्रस्ताव पारित हो जाता है। ओके ठीक है, प्रस्ताव पारित हो गया। अब वो भी आपसे यही कह रहा है कि मुझे 2/3 का भाग निकाल के दीजिए। अगर मान लो 450 लोग आए और 450 मतलब 480 लोग आए और 450 लोगों ने मुझे वोट डाले, तो 450 का 2/3 कितना होता है, बस वो मुझे बता दीजिए। तो उसका भी हमने चेक किया कि 45 यानी कितना 450 हो गया आपका। ठीक है, 445 इंटू 450 इंटू में 2/3, और जब 3 का भाग हम 45 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 15 या 45 हो गया। तो यानी 15 यहाँ आएगा और 15 पे आपका क्या लगा है, 0 लगा है। ये 15 बार कटेगा और 15 बार कटने के बाद आपका 0 यानी 150, और 150 के दोगुना करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 300। हो गया क्लियर। अब इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर कोई समस्या है तो चेक कर सकते हो। एक एक चीज को आपको क्लियर कर दिया है। बोल देखिए 11 दिसंबर क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है आपका 11 दिसंबर का प्रयोग कैसे करते हैं उसका। तो प्रयोग में आपका आता है महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी। जैसे क्या होता है आपका महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे कौन कौन होता है आपका, एससी के जज होते हैं, दूसरा आपका एचसी के जज होते हैं, तीसरा आपका कैग होते हैं, एक कैग रिपोर्ट होती है आपकी, उसके बारे में जानना है, और होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ये किसके कैसे होते हैं आपके, ये पद युक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। यानी देखो सबसे पहले आपको ये देखना है, जो आपका एससी होता है इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा क्या होता है आपका एचसी, यानी कि कोई कैटेगरी नहीं जो आप कैटेगरी समझो इनको, तो क्योंकि पीछे जज लगा है तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, कोर्ट ही होगा, जाहिर सी बात है, होगा कि नहीं होगा, तो कोर्ट होगा। तो सीधी बात है, आपको एससी लिखा हो कभी तो सुप्रीम कोर्ट होता है, दूसरा आपका कभी एचसी लिखा हो शॉर्ट में तो क्या होगा आपका हाई कोर्ट होगा। उसके बाद में आपका ये कैग होती है, ये एक रिपोर्ट होती है, इस कैग की फुल फॉर्म और रिपोर्ट ये आपको पढ़ना है, इसको आगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना। उसके बाद में आगे देखते हैं फिर क्या होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, यानी ये क्या होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, जो पद के आधार पर इसको नियुक्त किया जाता है। दूसरा होता है आपका क्या, संविधान संशोधन के विधेयक। क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक। इसके बारे में जो संविधान में संशोधन करते हैं उन विधेयक के बारे में बताते हैं। अगला देखते हैं आपके 3 प्रकार के क्या थे, बहुमत थे, 2 प्रकार के क्लियर हो गए, ये आपका लास्ट बचा है। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसमें आपसे पूछ रहा है क्या कि कुल सदस्य संख्या कितनी होती है आपकी, 2/3 कितनी होती है, कुल सदस्य संख्या 2/3 यानी बहुमत। ये होता है आपका तीसरा विशेष प्रकार का बहुमत। इसमें देखते हैं आगे क्या होता है आपका, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं आपके 543, यानी कुल सदस्यों की संख्या आपकी 543 होती है। अब क्या करते हैं, उसने कहा कि जितने भी सदस्य आपके होते हैं उनमें से उनका जो होता है वो कितना भाग होता है, 2/3 होता है। अब इस 2/3 का भाग का मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे पास जितने सदस्य आए थे, टोटल सदस्य थे 543, तो उसका 2/3 कितना भाग होगा ये बताइए। तो क्या करेंगे, 543 गुणे में 2/3 रखेंगे, जब इसका इसमें भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा, इसको निकालेंगे, फिर 2 का गुणा करके आएगा आपका 362। एक बार करके देखिए, आएगा 362। जैसे अभी 11 दिसंबर और 10 दिसंबर में क्या था, सेम ऐसे ही करना है। आगे है आपका भारतीय संविधान का कठिनतम बहुमत। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग करते हैं आर्टिकल 61 में। किसमें करते हैं, आर्टिकल 61 में। और इसका प्रयोग करता कौन है, राष्ट्रपति पर कौन करता है, महाभियोगी करता है। ये आपका टॉपिक समाप्त होता है, आगे क्लास कल होगी।